ये जान नहीं पाते कि किस्मत का सितारा कब चमकेगा। आप हर लम्हा उन निशानियों की तलाश में रहते हैं कि कब अल्लाह हमारी किस्मत को बदलने वाला है। तो सुनो, जिस आलिशान रब ने आसमान को सितारों से चमकाया है, वो तुम्हारी किस्मत को भी चमका कर तुम्हारी तकदीर बदलने की पूरी कुदरत रखता है। कुरान कहता है, वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। जान रखो, तकदीर की भलाई और बुराई सरासर अल्लाह ही के इख्तियार में है। कुरान खुद कहता है, और अगर वो तेरे हक में किसी भलाई का इरादा रखता है तो उसकी फजल और उसकी किस्मत को फेरने वाला भी कोई नहीं है। वो अपने बंदों में जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी इंसान पर ये 5 निशानियाँ अच्छे वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनाने में देर नहीं करता। कब, क्यों और कैसे किस इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो ऐसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं तो ये सब जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बताई हुई 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाली हैं जो इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में उन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अनकरीब उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। आप उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियों को जाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या अली, वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले जाहिर होती हैं? उस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त आँख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आँखें नमाज फजर के वक्त खुलने लगे और उसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए, उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस पर कामयाबी और कामरानी का दरवाज़ा खुलने वाला है, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये सुना है, नमाज फजर के वक्त उठने वालों की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपनी रहमत में घेर लेता है। अगर आपकी आँख भी नमाज फजर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक़ पैदा हो जाए तो समझ जाएं कि आपका वक्त भी बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह ताला का दिन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ बूझ अदा करना शुरू कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का इल्म सिर्फ उसी शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है और खुदा जिसे दीन का इल्म अता कर दे उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का जिक्र करने और उसकी इबादत करने का शौक़ पैदा हो जाता है। उसका दिल जिक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है।
नंबर 3, आजमाइशों में सब्र करने लग जाना। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूल खुदा को ये कहते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपना महबूब, अपना प्यारा बनाता है तो परेशानियों और मुसीबतों से उसकी आजमाइश भी करता है। खुदावंद मुताल देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा उस मुसीबत में शब्र शुक्र से काम लेता है या मेरी नाशुक्री और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को उस दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियाँ और मुसीबतें आखिर मेरे मुकद्दर में ही क्यों। लोग अक्सर दुख और परेशानी की हालत में ऐसा सोचते हैं, लेकिन याद रखें, एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को पसंद नहीं फरमाता। उसे ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो उससे कहीं ज़्यादा दुख दर्द और मुसीबतों में मुब्तला हैं, ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए और उसे अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। एक तो ऐ शख्स, याद रखना, आजमाइश भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। सो तुम परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर शादाबी व रौनक आने लग जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लग जाता है उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान दुनिया में कोई नहीं। ऐसे लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी छोड़कर कभी नहीं गुजरा। वो हर वक्त हर हाल में खुश नजर आता है। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देने लग जाती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अता फरमाता है। 5, कनाअत करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, कनाअत का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उस पर राज़ी रहना। ज़्यादा हर्ष और लालच से हमेशा बचते रहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कनाअत वो सरमाया है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कनाअत करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे माल व रिज़्क़ में इजाफा होता है। कनाअत की वजह से इंसान के दिल से हर्ष और लालच ख़त्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज़्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मिस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मिस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब के खजानों के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लगता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। फिर ऐसा इंसान कभी भी शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्राइल, मैंने उस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। फिर जिब्राइल मुनादी कराते हैं कि ये बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। इस मुनादी को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, फला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक़ात में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी अल्लाह से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह पर कामिल यकीन रखना, कभी भी मायूस मत होना, हमेशा दुआएं मांगते रहना। जल्द ही वो मुकाम आएगा जहां अल्लाह तुम्हारी नसीब को बदल देगा और तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह वो जो चांद को रोशनी से भरकर
आसमान को सितारों से सजा देता है, वो तुम्हें भी ऐसे सुकून से भर देगा कि फिर कोई दर्द तुम्हें न सता सकेगा। जिस उम्मीद से उसके सामने झोली फैलाए उससे मांग रहे हो, तो तुम्हारे उस उम्मीद के चिराग को बुझने नहीं देगा, बल्कि देखना तुम्हारी दुआओं को कबूल करके तुम्हारी उम्मीद और यकीन और बढ़ा देगा। इसलिए बस दुआ मांगना, कभी न छोड़ना, अपनी दुआओं का तसलसल न तोड़ना। वो तुम्हें गिर के टूटने नहीं देगा, बस संभाल लेगा। तुम्हें अपनी मोहब्बत की चादर तुम्हारे गिर्द लपेट देगा। जल्द ही वो तुम्हें खुश कर देगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बुरे वक्त से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हमेशा आप सभी लोगों को रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।